अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो है जी, पाकिस्तान में एक टेम्पल है जी, कटास राज टेम्पल, और शुभंकर मिश्रा जी उस पर तबसरा कर रहे हैं और रिव्यू बाद में देते हैं हम। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। भले सकला इकबाल सो गए स्टार्ट। क्या आप यकीन करेंगे कि आज के पाकिस्तान में भी भगवान भोलेनाथ मौजूद है? आज के पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां महाभारत के पांडवों ने अपना वनवास काटा था। एक ऐसा परिसर जहां की मिट्टी में सम्राट अशोक के बौद्ध स्तूपों की शांति और हिंदू राजाओं का वैभव मिला है। वो स्थान जहां जाने के लिए हर साल शिवरात्रि पर भारतीय श्रद्धालु तमाम पाबंदियों के बाद भी सरहद को पार करते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर कभी वेदाओं की ऋचाएं गूंजती थी, लेकिन आज सिर्फ हवाओं का शोर है। हालांकि इन हवाओं के बीच में भी महादेव के आंसुओं की नमी महसूस की जाती है। वो आंसू जो माता सती के वियोग में भोलेनाथ ने गिराए थे। अद्भुत जगह है। पाकिस्तान के शिव मंदिर की यह कहानी अपने आप में धर्म और विज्ञान के मिलन की कहानी है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्या है रहस्य उस कटाक्ष कुंड का, जो दुश्मनी के बीच भी मोहब्बत और श्रद्धा का सेतु बना है? आखिर क्यों पाकिस्तान के इस कोने को दुनिया भर के इतिहासकारों ने अपना गढ़ बना लिया था? नमस्कार, मैं हूं शुभंकर मिश्रा और आज की कहानी है पाकिस्तान में भगवान शिव के उस मंदिर की कहानी, जहां पर न सिर्फ शिव का रिश्ता है बल्कि माता सती के वियोग से लेकर सम्राट अशोक और दुनिया भर के तमाम यात्रियों के अनगिनत किस्से हैं जो इस जगह को खास बनाते हैं। इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। क्या है पाकिस्तान के कटास राज का प्राचीन रहस्य? तो देखिए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले के पास सॉल्ट रेंज की पहाड़ियों में एक बेहद पुरानी और खूबसूरत जगह है जिसे कटास राज मंदिर के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। इस पूरे परिसर की सबसे खास चीज है पवित्र कटास कुंड, जिसके बारे में कहते हैं कि इसका पानी कभी सूखता नहीं। हालांकि कुछ इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है, लेकिन पाकिस्तान के इस स्थान की जड़ें जो हैं वो हजारों साल पुरानी पौराणिक कहानियों और मान्यताओं से जुड़ी है। यह स्थान एक समय में इस इलाके का सबसे चर्चित केंद्र था। यहां दूर दराज से लोग पूजा पाठ करने, ज्ञान हासिल करने के लिए आते थे। आज ये पाकिस्तान के पंजाब में एक खास ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संभाल कर रखी गई है। ये वो स्थान है जहां की हवाओं में उस बीते हुए कल की गूंज को महसूस किया जाता है जिसने सदियों तक इस पूरे इलाके को अलग पहचान दी। ये जगह बताती है कि वक्त भले बदल जाए लेकिन मिट्टी से जुड़ी कहानियां हमेशा रहती हैं। और ऐसी एक कहानी है कटास राजकुंड में महादेव के आंसुओं की। दरअसल पौराणिक कथाओं की माने तो जब माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया था तब भगवान शिव गहरे दुख में डूब गए थे। उनके दुख की तड़प इतनी ज्यादा थी कि उनकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिरी। माना जाता है कि एक बूंद राजस्थान के पुष्कर में गिरी और दूसरी बूंद पाकिस्तान के कटास राज में गिरी, जिससे इस पवित्र कुंड का जन्म हुआ। कटास शब्द दरअसल संस्कृत के कटाक्ष से निकला है, जिसका मतलब होता है आंसुओं से भरी आंखें। आज भी भक्त मानते हैं कि पाकिस्तान के इस कुंड के पानी में नहाने से मन और आत्मा साफ हो जाती है। भक्तों के लिए आज भी ये महादेव के उस सच्चे प्रेम की निशानी है। सदियां बीत गई, मुल्क बट गए, लेकिन इस कुंड के पानी की वो ठंडक आज भी लोगों के दिलों को सुकून देती है। आज पाकिस्तान की सरकार और वहां के लोग भी इस कुंड की सफाई का ख्याल रख रहे हैं ताकि इसकी खूबसूरती जो है वो बनी रहे। एक कहानी इस जगह की और है पांडवों से जुड़ी हुई। क्या पांडवों ने पाकिस्तान के कटास राज में वनवास काटा था? देखिए, कटास राज के बारे में सबसे दिलचस्प कहानी महाभारत के उस हिस्से से जुड़ी है जिसे हम यक्ष प्रश्न के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि जब 5 पांडव वनवास काट रहे थे तब वो प्यास बुझाने के लिए इसी कुंड के पास पहुंचे। हालांकि महाभारत की किताब में पाकिस्तान के इस स्थान का नाम सीधे तौर पर नहीं लिखा, लेकिन सदियों से लोग यही मानते आए हैं कि युधिष्ठिर और यक्ष के बीच की वो मशहूर बातचीत यही हुई थी। ये वही घटना है जहां युधिष्ठिर ने अपनी समझदारी से यक्ष के मुश्किल सवालों के जवाब दिए थे और अपने भाइयों की जान वापस पाई थी।
ये कहानी सिखाती है कि मुसीबत के समय समझदारी और धैर्य सबसे बड़े हथियार होते हैं। भले ही इसके कोई पक्के ऐतिहासिक सबूत ना हो, लेकिन ये कहानी पाकिस्तान के समंदर की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। पांडवों का यहाँ रुकना इस बात का इशारा है कि ये इलाका हमेशा से शांति और ईश्वर की खोज करने वालों की पहली पसंद था। इसी कटास राज मंदिर को लेकर एक दावा होता है कि अल बरूनी ने पाकिस्तान के इसी क्षेत्र से धरती को मापा था। दरअसल ये भी हैरान करने वाला सच है कि मशहूर विद्वान अल बरूनी ने 11वीं सदी में पाकिस्तान के इसी इलाके के पास मौजूद नंदना किले में रहकर पूरी पृथ्वी के घेरे को नापने का तरीका निकाला था। हालांकि कटास राज मंदिर से वो जगह थोड़ी सी दूर है, लेकिन अल बरूनी का इस पूरे इलाके में रिसर्च करना ये साबित करता है कि पाकिस्तान की ये जगह उस जमाने में विज्ञान का बड़ा अड्डा हुआ करती थी। बिना किसी आधुनिक मशीन या कंप्यूटर के पृथ्वी का सटीक नाप निकलवाना वाकई में चमत्कार जैसा था। अल बरूनी की ये खोज आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान करती है। पाकिस्तान में आज भी उस जगह को अल बरूनी की यादगार के तौर पर जाना जाता है। यह स्थान इस बात का गवाह है कि यहाँ कभी धर्म और विज्ञान साथ साथ चलते थे, जिससे पूरी दुनिया के ज्ञान को नई दिशा मिली। यहाँ की हवाओं में आज भी उस महान खोज की खुशबू बसी है जिसे समय की धूल मिटा नहीं पाई। एक और किस्सा है यहाँ पर चीनी यात्री हेन सांग की मौजूदगी का। इतिहास की कुछ पुरानी किताबों और लोक कथाओं में यह दावा होता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन ने पाकिस्तान के इस इलाके का दौरा किया और अपनी डायरी में इस क्षेत्र के बौद्ध स्थलों और सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभों का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने अपनी लिखावट में सीधे तौर पर कटास राज नाम का इस्तेमाल किया हो, लेकिन इसके पक्के सबूत मिलना थोड़े मुश्किल है। लेकिन जिस तरह यहाँ शांति और पढ़ाई केंद्रों के बारे में बताया, वो पाकिस्तान की इस जगह की छवि से मेल खाता है। उस समय यह क्षेत्र बौद्ध और हिंदू धर्म की शिक्षा का एक बड़ा मिलन था। विदेशी यात्रियों के इन किस्सों से पता लगता है कि कटास राज जो है उस दौर में मुसाफिरों के लिए आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र था। इनफैक्ट सिखों का इतिहास भी पाकिस्तानी कटास राज से जुड़ा है। कटास राज का महत्व सिख धर्म में भी बहुत इज्जत के साथ है। सिख परंपराओं के अनुसार गुरु नानक देव जी ने अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान पाकिस्तान के इस पवित्र स्थान का दौरा किया। यहाँ रुककर इंसानियत और भाईचारे का संदेश दिया, जो आज भी यहाँ की फिजाओं में महसूस होता है। बाद के बरसों में महाराजा रणजीत सिंह ने पाकिस्तान के इस मंदिर परिसर की खास देखभाल की और इसे सुंदर बनवाया। ये विविधता बताती है कि यह स्थान किसी एक धर्म का नहीं बल्कि सबकी साझी विरासत का अनमोल हीरा। आज भी पाकिस्तान में रहने वाले सिख और हिंदू भाई यहाँ मिलकर इन परंपराओं को बचाने की कोशिश करते हैं। ये जगह आज भी आपसी प्यार और साझी संस्कृति की एक जीती जागती मिसाल है, जो देशों के बीच के तनाव से कोसों दूर है। यहाँ की पवित्रता आज भी हर धर्म के इंसान को अपनी ओर खींचती है। कटास राज मंदिर की बनावट अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें हिंदू, बौद्ध, यहाँ तक कि कुछ पुरानी इस्लामिक बनावटें भी नजर आएंगी। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के इस जगह पर अलग अलग समय में अलग अलग संस्कृतियों का असर रहा। राजा कनिष्क के समय यहाँ बौद्ध धर्म की छाप पड़ी, जिससे मंदिरों की सजावट में बौद्ध स्तूपों की झलक दिखी। वास्तुकला हमें बताती है कि समय के साथ अलग अलग विचार शैलियां कैसे एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। पाकिस्तान के इस परिसर की पत्थरों पर बनी आकृतियां सदियों के बदलाव की कहानी सुनाती हैं। आज पाकिस्तान सरकार ने इन मंदिरों को बचाने के लिए कुछ कदम तो उठाए हैं, ताकि इस बेमिसाल कारीगरी को खराब होने से बचाया जाए। मंदिरों की दीवार पर की गई ये बारीक नक्काशी उस दौर के कारीगरों की मेहनत और हुनर को दर्शाती है, जिन्होंने बेजान पत्थरों में जान डाली। ये कहानी कटास राज मंदिर की थी। क्या आप ऐसी और पुरानी रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और पाकिस्तान में भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर को लेकर आप ही क्या सोच है उसके बारे में जरूर बताएगा। बाकी हर हर महादेव, जय भोले। जी गाइस, और ये हमारे इधर जो है तकरीबन नज़दीक है, इतना दूर नहीं है, क्योंकि हम 2 दफ़ा जा चुके हैं मोटरसाइकिल पे ही, बाइक पे ही जा चुके हैं। और एक दफ़ा गाड़ी ले गए थे तो रास्ता ही भूल गए, पहाड़ियों में गुम हो गए। और क्योंकि ये जो बीच में पहाड़ियाँ दिखाई की थी ना, वहीं पे गुम हो गए, क्योंकि गूगल भी नहीं चल रहा था वहाँ पे, नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। तो बहुत मुश्किल से वहाँ से निकले और फिर जो है वहाँ पे पहुँचे थे। और पहली दफ़ा जब हम गए थे तो हमें कुछ भी उस चीज़ के बारे में नहीं था पता। हम वैसे ही जो है निकल गए और रास्ते में पूछते-पूछते कलर कार जो है ना, नमक की खान जो है, उससे आगे है थोड़ा। तो हम पूछते चाहते कि कोई इधर कोई जो है वो घूमने वाली कोई जगह ऐसी हो तो वहाँ पे हम जाएँ। तकरीबन कोई हो गए हैं इस बात को भी 8-10 साल हो गए होंगे शायद, या मेरे ख्याल में पहला विजिट किया था मेरे ख्याल जब में पहले दफ़ा गए थे। 14 का था मेरे ख्याल में। तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं उधर गए हुए।
पहले विजिट पे। तो हम गए वहाँ पे, और जब वहाँ पे पहुंचे इतना टाइम नहीं था, तो लेकिन ये है कि वहाँ पे घूमे, लेकिन थोड़ा सा एरिया जो है वो बड़ा साफ सुथरा था। बाकी जितने किले थे उनकी निस्बत जो हमने देखे हुए हैं, वो वाला किला जो है ना थोड़ा हमें अच्छा लगा कि हुकूमत जो है उसको संभाल रही है। और हम वहाँ पे घूमे, लेकिन उस वक्त जो कुंड था, जो तालाब था, वो सूखा हुआ था। ओह, और जब पहली दफा हम 8-10 साल पहले गए, तो उसके अलावा मंदिर जो वहाँ पे मंदिर भी था, शिवलिंग भी पड़ा हुआ था, अंदर स्थापित था। तो लेकिन उससे बाहर ताला लगा हुआ था, दरवाजा बंद था, तो हमने बाहर से ऐसे करके देखा था। हमने तो क्लिप लिया था वो क्लिप क्या लिया था, था, वीडियो हमने बनाई थी शायद। व्लॉग क्रिएट और किया था। व्लॉग जो है फिर हमने, पहला एक चैनल होता था उसमें हमने जो है अपलोड भी किया था। तो खैर वहाँ पे हम घूमे, हमें इतना नॉलेज नहीं था उस वक्त कि क्या है क्या नहीं है, वहाँ पे क्या हिस्ट्री है उसकी। तो लेकिन अब जब हम दूसरी दफा गए वहाँ पे, तो वहाँ पे जब हमने देखा कि काफी सारा एरिया जो है वो बेहतर कर दिया था, संभाल लिया गया था, गवर्नमेंट ने काम करवाया था वहाँ पे। और ये कुंड जो था वहाँ पे भी पानी मौजूद था। और हमने देखा, हमने कहा कि अब ठीक है, कि चले पानी तो है ना, क्योंकि पहले बिल्कुल सूखा हुआ था, कुछ भी जो है कोई रौनक नहीं थी। लेकिन दूसरी दफा जब हम गए, तो मंदिर भी जो है वो ओपन था, और उसके अलावा वो साफ, मतलब आसपास की जगह जो है वो साफ की हुई थी, पूजा और चल रही वहां थी। पे पूजा चल रही थी। और वहां पे पंडित भी थे, और हिंदू बरादरी के लोग भी वहां पे मौजूद थे। तो हमारे पास से ही गुजरे थे। तो लेकिन हम में से एक लड़का जो है वो जाने लगा वहां पे, और लेकिन उसको रोक दिया गया, उसको कहा कि आप हिंदू नहीं है, इसलिए आप वहां पे जा नहीं सकते, उस मतलब पर्टिकुलर एरिया में आप एंटर नहीं हो सकते। तो मतलब इतनी सख्ती कर दी गई है वहां पे। वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो हिंदू मजहब का ही जा सकता है, और कोई भी नहीं जा सकता। तो इसलिए फिर जो है हम वहां पे नहीं गए। लेकिन उस वक्त हमने वीडियो नहीं क्रिएट की, कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, नहीं तो हम व्लॉग बना के जो है अपलोड करते। बाद में हमने सोचा कि व्लॉग बना लेना चाहिए था, और बाद में हमें पता चला कि ये मंदिर जो है वो अब दोबारा से ओपन हो चुका है, और वहां पे पूजा पाठ जो है वो होती है अब। तो उसके बाद अब हम फिर कभी जाएंगे तो व्लॉग प्रॉपर जो है कटास राज का जो है, और जरूर जो है बना के लेके आएंगे, टेम्पल का भी और दूसरा पूरे किले का भी। तो अब तो बेहतरीन, वहाँ पे माहौल बड़ा अच्छा होता है यार, माहौल बहुत अच्छा है। बड़ी ठंडी हवाएं वहाँ पे, चारों पहाड़ी इलाका है वहाँ पे, और बड़ा एक सुकून सा आता है वहाँ पे, रोड्स पे भी बड़ा अच्छा लगता है। और उस दिन हम गए थे ना, जिस दिन रास्ता भूले थे, तो बड़ा अच्छा लगा था हमें रास्ते में भी। मतलब वो होता है ना, बंदे को रास्ता भूल जाए, कहीं पे खो जाए, और तंग जो है वो सड़कें हूँ पहाड़ियों पे, तो बंदा परेशान हो जाता है। लेकिन हमें वहाँ उस वक्त कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा था, बारिश भी हुई थी उस दिन बाद में। तो उसके हम्म। बाद जो है वहाँ पे पहुंचे, और वहाँ पे भी अच्छा था, और खाना वगैरह बाहर होटल भी हैं बने हुए, तो वहाँ पे खाना भी खाया था। लेकिन व्लॉग नहीं बना पाए थे, लेकिन अब जब जाएंगे तो व्लॉग जरूर बनाएंगे। और ये हिस्ट्री का हमें जो है वो इनकी इस वीडियो के माध्यम जो है हमें पता चला कि ये हिस्ट्री है असल में पीछे, कि वो कुंड जो है वो वहाँ पे क्यों है। वो शिव जी जो है वो जब अपना उनका एक आंसू गिरा था, तो वो मतलब उस कुंड वाली जगह पे गिरा था, इसलिए वो कुंड जो है वो बन गया था। और उसके अलावा एक रेगिस्तान का वो कह रहे थे कि राजस्थान में गिरा था, तो आंसू जो है वो गिरे थे। तो ये हमें हिस्ट्री का नहीं पता था। और उसके अलावा पांडव भी वहां पे वनवास काटा, और वो वही कुंड है जहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन के जो है वो जवाब दिए थे, और अपने भाइयों को जो है बचाया था युधिष्ठिर जी ने। तो वो भी हमें नहीं था पता इतना, लेकिन इन्होंने कहा कि वो बुक्स में नहीं मिलता, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, अथेंटिक नहीं है, मतलब अभी कह नहीं सकते। तो लेकिन ये है कि फिर भी लोग जो है उनकी मानताएं हैं, और लोग इस चीज को मानते हैं कि वहां पे उन्होंने वनवास काटा था। तो वो भी हमें अभी पता चला। और उसके बाद वहां पे क्या क्या होता रहा। उसके बाद वहां पे गुरु नानक जी जो हैं वहां पे, वो भी मेरे ख्याल में उन्होंने भी वहां उन्होंने पे यात्रा प्रचार की, किया था। ज्ञान लिया था ना। बिल्कुल। और ये सारी हिस्ट्री जो है वो हमें अभी पता चली है, इससे पहले हमें इतना पता नहीं हम्म। था। बिल्कुल जी, ये एक पवित्र स्थान बताया जाता है, और बताया जाता है कि ये एक कह लीजिए कि ज्ञान, जिस स्थान पर बहुत ज्यादा ज्ञान जो था वो होता था, और लोग जो है शास्त्रार्थ भी करने आते थे एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे ज्ञान की एक बड़ा भंडार जो है वो लोगों को मिलता था।
और इतिहास यही बताया जाता है कि सती माता जी जो हैं, जब उन्होंने अपना शरीर जो त्यागा था और उसके बाद उनकी जुदाई में शिव जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और इतने ज़्यादा दुखी थे कि उनकी आँखों से जो आँसू गिरे हैं, वो बताया जाता है कि ये जो कटास कुंड है, वो उनके आँसुओं से ही बना हुआ है। तो हम गए हैं, हमने देखा है, बिल्कुल वो नज़र भी आता है, बना हुआ है और उसके बाद लोग भी वहाँ पे आती हैं, दर्शन करती हैं, लोग जो हैं वहाँ पे स्नान भी करते हैं। मान्यता यही है कि जो भी लोग स्नान यहाँ पे करते हैं, तो उनके पाप जितने भी हैं, उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है, उनके पाप सारे धुल जाते हैं। उसके बाद जो है, वो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर शिव जी के साथ अपनी प्रेम और मोहब्बत का इज़हार करने के लिए हिंदुस्तान से भी कहते हैं कि आते हैं लोग। ये हमारे लिए एक नई जानकारी थी। अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं कि यार ये बॉर्डर लाइन्स जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कंट्री की हद तक रहनी चाहिए। कहीं न कहीं जो मान्यता है, कहीं न कहीं जो श्रद्धा है, उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। तो जो भी धार्मिक स्थल हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की ममानियत नहीं होनी चाहिए। उनमें कुछ इस तरह के रूल्स होने चाहिए, लचक होनी चाहिए, जिससे भक्त जो हैं, वो दर्शन करने से महरूम जो हों, वो ना रह सकें। बहुत सारे स्थान जो हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और सती माता जी का भी स्थान जो है, वो बलूचिस्तान में मौजूद है। अब ये शिव जी का स्थान बताया जाता है, कटास राज जो है, यहाँ पे शिव जी का टेम्पल भी दिखाया जाता है। तो और जो निर्माण इसका हुआ था, बताया जाता है कि राजा रणजीत सिंह जो हैं, बल्कि निर्माण तो पहले हो चुका था, उन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा संभाला है। अपडेट किया, उन्होंने और ज़्यादा सुंदर जो है वो और बनाने की कोशिश की। बिल्कुल जी, अगेन ऐसा लग रहा है कि वो वही चीज़ है जो हम विज़िट करके, और ऐसा लग रहा है कि अपनी-अपनी चीज़ की ज़िक्र हुआ है, क्योंकि अपना एरिया जो है, और हम तो विज़िट कर चुके हैं और 3 बार कर चुके हैं। और फर्स्ट तो एक रफली विज़िट था, एक एन्जॉयमेंट ट्रिप था कह लें, और हमने जाना भी वहाँ नहीं था, लेकिन विज़िट हो गया। फिर उसके बाद प्रॉपर विज़िट किया गया और लड़कों को बताया कि यार वहाँ पे टेम्पल है और टास राजू, और बड़ा यार उन्होंने कहा किला रोहतास जो इधर है झेलम में हमारे, उस तरह का है, दीवारें गिरी हुई मिसमार। मैंने कहा नहीं यार, वो बड़ा उन्होंने सँभाला हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ है कि भाई उन्होंने जो है ग्रीनरी का बड़ा ज़बरदस्त जो है बीच में इम्पैक्ट है, कि आपको रास्ते साफ-सुथरे पक्के मिलेंगे, ग्रीनरी है, उसके बाद पूरा ध्यान किया गया और जितनी भी कह लें स्ट्रक्चर है, उसको रिपेयर किया गया है। और जहाँ पे हम फ़ोटो सेशन और स्लो मो क्रिएट कर रहे थे, वहाँ पे वो 3 मीनारियाँ थी मेरे ख़्याल में बनी हुई, और वो जो है वो पहले जब आए थे वो टूटी हुई थी और काफ़ी जो है वो डैमेज हुई पड़ी थी। लेकिन उसके बाद जब गए थे, उनको रिपेयर किया गया। जो नीचे फ्लोर था वो डैमेज हुआ पड़ा था, बड़ी-बड़ी टाइल्स थी, कह लें पत्थर थे, वो डैमेज हुए पड़े थे और वहाँ पे आप जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो होता है खतरा कि पुरानी चीज़ हो, कहीं गिर ना जाए और आपको चोट ना लगे। लेकिन उसको भी रिपेयर किया। और फिर इसकी जो वॉल्स थी, जो अंदर बाउंड्री के अंदर जो एरिया था, उसको साफ-सुथरा जो है वो किया गया। और जो तालाब था, जो कहते हैं कि शिव जी का आँसू जो है वो गिरा है और वहाँ से वो क्रिएट हुआ है। तो वो जो है उसमें पहले नज़र आता था बड़ा ब्लू कलर का, लेकिन फर्स्ट टाइम गए थे वही बात कि खुश था। सेकंड टाइम गए थे तो वो भरा हुआ था और कुछ लड़के जो हैं वो नहा भी रहे थे। और वो मेरे ख़्याल में हम कह रहे थे हम देख कर के महारानी जो है उनका होगा। वो जो स्थान था वहाँ पे, वो एक कह लें कि खिड़की सी बनी हुई थी, बालकनी, और वहाँ से वो छलांग लगा रहा था लड़का। तो अलाउड नहीं करते कुछ चीज़ों, क्योंकि उस चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाना। और यहाँ पे अवाम, मैं इन अ सीरियस नोट कहूँ, ध्यान भी कम ही रखती है, चीज़ों को डैमेज करती है। और वो इसलिए गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेकर। फर्स्ट टाइम भी बड़ी मिन्नतें करके, क्योंकि व्यूअर्स उस वक़्त के अगर कोई जुड़ा हुआ है तो उनको शायद इस चैनल के ऊपर ना पता हो, मेबी हो सकता है हो आप लोग। और क्योंकि वो उस वक़्त रिक्वेस्ट बड़ी आई थी, तो हमने भी वो पिक्चर जो है वो लेनी थी और किसको आगे किया था। हम दोनों का तो कद इतना नहीं है कि मतलब वो उसको होल्ड कर सकें, दरवाज़ा काफ़ी ऊँचा था। और वो जो कर्मचारी था वहाँ पे, उसको थोड़ा हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप मेहरबानी करें, हमें जो है एक पिक्चर जो है वो लेने दें। वीडियो हम नहीं लेते, एक पिक्चर ले लेते हैं। तो मोबाइल उसके हाथ में दिया था, हमज़ा के हाथ में। तो वो जो है उसने ऊपर से होके वो पिक्चर जो है वो ली, उसका कद जो है वो ठीक-ठाक था। उसने पिक्चर ले ली और हमने चेक की तो कहा कि ठीक है, ओके है। वो हमने थंबनेल के ऊपर भी वो लगाई और व्यूअर्स का रिप्लाई बड़ा कह लें कि पॉज़िटिव वे में आया।
उस वक़्त हमें नहीं पता था क्योंकि हम जो है शिव जी की स्टोरी जो है वो प्रॉपर उस जानते वक़्त नहीं हम थे। धार्मिक वीडियो पे भी रिएक्ट नहीं करते थे ना, या हाँ, कोई ये भी और है। वीडियो, सिर्फ़ हम फ़नी वीडियो पे रिएक्ट करते थे। हाँ, ये भी है, कैटेगरी हमारी जो है वो डिफरेंट थी, इस चीज़ में अभी आए ही नहीं थे और हमें पता नहीं था। लेकिन नाउ ऑन तो भाई हमें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, तो अगर विज़िट होता है, कहीं ऐसे चांस बनता है, होप सो कि बनेगा और हम प्रॉपर इसके ऊपर जो है वो वीडियो एक शॉर्ट सी वीडियो होगी लेकिन प्रॉपर वे में होगी। तो लेकिन वो जो अंदर विज़िट करना वो अभी भी हमें अलाउ नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं करने देते। देखेंगे कि कहेंगे कि व्लॉग बनाना है, अगर बनाने दिया उन्होंने तो। मे भी हो सकता है वो शॉर्ट क्रिएट करने दें। बाकी या ओवरऑल कहेंगे कि खुद ही बना के ले आएँ। हुँ? कहेंगे कि खुद ही बना के ले आएँ, मोबाइल देंगे ना उनको, हुँ। हाँ, ये भी हो सकता है। शायद वो खुद बना के ले आएँ। ये हो सकता है और बाकी ये है कि हम कोशिश करेंगे व्लॉग क्रिएट करें और वीडियो अच्छी थी, इन्फॉर्मेशन मिली यार और अपने इलाके का, अपनी कंट्री का ज़िक्र हुआ और भाई हम ज़ाया कर रहे हैं, भले हमारे पास कीमती असासे हैं, लेकिन उनको ज़ाया कर लेकिन अभी की हुकूमत जो है, इस चीज़ के ऊपर जो है वो ध्यान कर रही है और ये भी वहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, भाई इन्फॉर्मेशनल बोर्ड जो लगे हुए हैं, वो आपको गाइड करते हैं और अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो भाई उनको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन किस वक़्त आया, किसने होल्ड किया और क्या सिचुएशन हुई। तो बहरहाल जी, वीडियो अच्छी थी और मज़ा आया देखकर और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।